कल और आज त्रिपाठी जी जो हुआ है, कैसे देख रहे हैं इसको, ममता बनर्जी की सियासत के लिए और बंगाल के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी संवेदनशील नागरिक वो ये कहेगा कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं लगा, और ये सवाल बिना किसी किंतु परंतु के पूछा जाना चाहिए, या नरेंद्र मोदी की सरकार एक बाकायदा प्रस्ताव लाए, एक लाइन का रेजोल्यूशन लाना होगा और सभी दल मिलकर कहें कि अनुच्छेद 356 यानी 355 और 356 यानी राज्यपाल ऐसी कोई रिपोर्ट भेजे और राज्यपाल की उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई हो तो उसे बंद कर देना चाहिए। ये हुआ एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि मुझे 2009, 10, 11 ठीक वैसा ही दिख रहा है, ठीक इसी तरह की स्थितियां थी। बस फर्क ये था कि ये जो लड़ाका महिला आपको दिख रही है, ये जो एक समय में सचमुच बंगाल की शेरनी थी जो लड़ रही थी उन हत्यारे वामपंथियों से जो बंगाल की संस्कृति, सभ्यता, माँ, माटी, मानुष सबकी हत्या कर रहे थे। लेकिन अब यही लड़ाका, यही जो बंगाल की शेरनी है, उसने माँ और मानुष इसको माटी में मिला दिया है, बंगाल की माटी में मिला दिया, और जिस तरह से धूल धूसरित किया है वो सचमुच स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राज्य सरकार का यह साहस नहीं। कल से आप घटनाक्रम देखिए, किसी का साहस नहीं। कई बार होता है कि हमको लगता है कि हम जहां बैठ गए हैं ये अंतिम सत्य है, हम ब्रह्मास्मि हो जाता है तो लगता है कि हमारे अलावा कोई और नहीं है और हमारे बाद जो होगा वो जब तक हमें कोई और नहीं कर पाएगा। ये शायद ये धारणा बैठ गई। वरना सोचिए कि इस संवेदनशील समय में ममता बनर्जी बाकायदा एक रैली, एक सभा करती है और अभिषेक बनर्जी बेशर्मी की इंतहा है, ये कह रहे हैं कि शुरू भारतीय जनता पार्टी ने किया है, खत्म हम करेंगे। किसने शुरू किया भाई? आरजी कर मेडिकल कॉलेज से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है क्या? संदीप घोष से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है क्या? जिस एएसआई के घर छिपा उससे भारतीय जनता पार्टी कोई लेना देना है क्या? कोलकाता के पुलिस कमिश्नर जिनके नाम पर बाइक रजिस्टर्ड है उससे कोई लेना देना है क्या? जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जा रही, जिसमें गड़बड़ करने की बात की, उसे भाजपा से लेना देना है क्या? और इस सब के बाद क्या कोई मुख्यमंत्री कह सकता है कि अगर ये जो कुछ भी हो रहा है अगर इतने समय में नहीं हुआ, फांसी पर नहीं लटकाया गया? इसका सीधा सा मतलब है कि आप पूरे अत्याचारों की श्रृंखला देखिए। ममता बनर्जी जाने अनजाने वामपंथियों से लड़ते लड़ते अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हो गई हैं। और जो सदन में सौगत राय ने अमित शाह को थोड़ा वैसे कहा था कि हमको एक किशन जी को मारना पड़ा, हमको एक किशन जी को मारना पड़ा हमारा मॉडल करिए। अमित शाह किशन जी वामपंथी, नक्सलाइट, और उसको अमित शाह ने कहा कि सौगत जी वैसे तो मोदी सरकार कहीं राज्य में अच्छा हो रहा है, ठीक मानेगी, उसको स्वीकार करेगी, लेकिन बंगाल का मॉडल तो कोई देश में नहीं अपनाना चाहेगा। आज अमित शाह की बात वो सबके कान में। आपने बड़े कड़े शब्द इस्तेमाल किए। एक आध चीजें फैक्चुअली मैं क्योंकि मैं कह दूं अभी, अब जो ये आरोपी की बाइक पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड, इसको बिल्कुल गलत तथ्य बताया टीएमसी ने कहा, सरासर झूठ है इस बात को। मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा, थोड़ा सा चल रही है सोशल मीडिया पर। ठीक है, हो सकता है ये तथ्य पूरी तरह से न सही हो, लेकिन पुलिस की ही बाइक वो पुलिस के तौर पर थी, वो पुलिस के साथ ही था। हो सकता है कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम देखिए मंच पे आ गई ममता बनर्जी, मंच पे आ गई हैं। अब देखते हैं ममता बनर्जी क्या कहती हैं इस रैली में। डॉक्टर्स के लिए कुछ कहना है क्या उनको? कल जो प्रदर्शन हुआ और पुलिस ने जिस तरीके से उसमें सख्ती की, उस पर कुछ बोलना है? কাউন্সিলররা এবং অনেক নিম্ন স্তর থেকে অনেক দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করবার জন্য। আজকের দিনটা ছাত্রছাত্রীদের। আমি আমার সকল ভাই বোনেদের আপনাদের এই প্রতিষ্ঠা দিবসে যা চিরকাল ছোটবেলা থেকে আমরা পালন করে এসেছি, আজকে সেটাও আপনারা মন দিয়ে সম্মান দিয়ে পালন করছেন। তাই আপনাদের প্রতি জানাই অনেক অনেক সংগ্রামী অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আজকের দিনটা আমরা ডেডিকেট করতে চাই সমাজে যারা নির্যাতিত হয়েছেন, বিশেষ করে আরজি করের আমার প্রিয় বোনটি যেভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। এই কদিনে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। মহারাষ্ট্রে শিশুদের উপর অত্যাচার হয়েছে, একবার নয়, পরপর 2-3 বার।
উত্তরপ্রদেশে হয়েছে, রাজস্থানে হয়েছে, মধ্যপ্রদেশে হয়েছে, বিহারে হয়েছে, উড়িষ্যায় হয়েছে, মণিপুর তো আছেই, আসামেও হয়েছে। আমি সকল নির্যাতিত পরিবারদের আজকের দিনে এই দিনটিকে উৎসর্গ করে আমরা এই দিনটি উৎসর্গ করছি নির্যাতিতদের আত্মার প্রতি, যারা নির্যাতিত হয়েছে তাদের প্রতি आप सबके माइक कौन है कुछ कहना आप সমবেদনা এবং পরিবারের প্রতি অনেক সমবেদনা জানিয়ে